हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 की साइंस की वर्कशीट नंबर 22 पर। आज का हमारा टॉपिक है प्राणियों में पोषण, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं दूध के दांत तथा स्थायी दांत, मिठाइयाँ और दंतशय के बारे में। आपने सुना होगा, हम बोलते हैं अभी तो इसके दूध के ही दांत हैं, है ना। सुना है ना आपने अपने घर में बोलते हुए पेरेंट्स को, आपके छोटे भाई बहन के लिए, अरे ये तो इसके दूध के दांत हैं, दूध के दांत जाएंगे तब पक्के दांत आएंगे। तो वो जो दूध के दांत हैं और जो पक्के दांत हैं, पक्का यानी हमेशा रहने वाला, स्थायी दांत, तो उनके बारे में आज हम जान लेते हैं कि साइंटिफिकली ये दोनों चीजें क्या हैं, है ना, किस तरह से दोनों में अंतर है। तो देखिए, एक दिन घर में भोजन करते समय राजू, जो 7 साल का बच्चा है, ने पाया कि उसका एक दांत ढीला हो गया है। वह स्थायी रूप से अपने दांत खोने के डर से रोने लगा। ऐसा होता है ना, आपको अगर याद होगा तो जब आपका पहला दांत टूटा था तो आप भी बहुत रोए थे। आपको डर था कि मेरा दांत टूट जाएगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा दांत कब आएगा, वगैरह वगैरह, ऐसा होता है ना। तो राजू भी डर से रोने लगा कि मेरा दांत तो चला जाएगा। तो उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसे दूध के दांत और स्थायी दांत के बारे में बताया। दूध के दांत, है ना, क्या दूध के दांत, चलिए पता लगाते हैं। तो भोजन को मुंह के माध्यम से ग्रहण करते हैं हम, जहां वह दांतों की मदद से छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि हम अपने जीवन में 2 बार दांतों का सेट प्राप्त करते हैं। हमारे मुंह में दांतों के सेट 2 बार लगते हैं। हमारे मुंह को सजाया जाता है 2 बार दांतों के नए नए सेट से। तो एक जो पुराना सेट होता है, जो शुरुआत में आता है, पहली बार आता है, वो होते हैं हमारे दूध के दांत। वो होते हैं हमारे दूध के दांत जो बच्चों के आते हैं। तो क्या है ये दूध के दांत, देखिए। शैशव काल यानी कि 1 से 2 वर्ष की आयु, यानी कि शिशु वाली आयु के दौरान दांतों का पहला सेट निकलता है, यानी कि मुंह में आता है, तथा लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। जब तक आप 8 साल के होते हैं तो आपके मुंह से ये दांत चले भी जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहा जाता है, यानी कि मिल्क टीथ भी कहते हैं इनको। अरे हाँ, हम सब अपना दूध का दांत खो चुके हैं, फिर मेरा अभी के दांतों का सेट क्या कहलाएगा, है ना। आप ये सोच रहे हैं क्या कि तो आपके अभी वाले दांत कौन से हैं। दूध के दांत अगर 6 से 8 साल तक रहते हैं तो वो तो आपके चले गए, तो अभी आपके मुंह में जो दांत हैं वो क्या कहलाएंगे। तो वो बेटा पक्के दांत हैं, वो आगे तक आपके साथ रहेंगे, जिस तरह अगर आप उनकी लंबी देखभाल कर लोगे अच्छे से तो, ठीक है। तो उनकी देखभाल अगर आपने अच्छे से कर ली तो वो दांत आपके काफी लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे। उनको हम बुलाते हैं स्थायी दांत। दूध के दांतों के स्थान पर दांतों का दूसरा सेट निकलता है, जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, परंतु बुढ़ापे के दौरान गिर सकते हैं। स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं, ये तो हमने देखा ही था लास्ट वीडियो में, मुंह के अंदर के जब हमने 4 प्रकार के दांत पढ़े थे। कृंतक होते हैं जो खाने को तोड़ते हैं, रद्रक जो खाने को काटते हैं, फाड़ते हैं, अग्रचवर्णक जो खाने को पीसते हैं, चवर्णक जो खाने को अच्छी तरह से चूरा बना देते हैं। लेकिन आप अपने दांत खो सकते हैं यदि आप उन्हें ठीक से देखभाल नहीं करते। जी हाँ, अगर आप देखभाल नहीं करेंगे तो आपके दांत खो सकते हैं। आपने सुना होगा ना, दांतों पर कीड़ा लग जाता है। दांत पर कीड़ा लग जाने को साइंटिफिकली हम दंतक्षय बुलाते हैं। क्या है ये दंतक्षय। यदि हम भोजन करने एवं मीठा जैसे चॉकलेट, मिठाइयाँ इत्यादि खाने के बाद मुंह और दांतों को साफ नहीं करते तो मुख में जीवाणु पनपने लगते हैं, यानी कि बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। तो शर्करा पता होगा ना, हमारे खाने में जो मीठापन होता है, कोई भी चीज़ में हल्का सा भी अगर मीठा है तो वह मीठा शर्करा है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे खाने में अगर हमने खाना खा लिया और हमने कुल्ला नहीं करा तो हमारे मुंह में वो मीठापन कुछ रह जाता है, टेस्ट रह जाता है। कुछ बच्चे पानी इसलिए नहीं पीते खाना खाने के बाद, या कुल्ला इसलिए नहीं करते कि बोलते हैं मुंह का टेस्ट तो चला ही जाएगा, है ना। तो वो टेस्ट को भगाओ बेटा मुंह से। अगर वो टेस्ट मुंह में पड़ा रह जाएगा ना तो वहाँ पे बैक्टीरिया भी आएगा, वो खाने के लिए बैक्टीरिया भी आएंगे। जो टेस्ट आप ले रहे हो वो टेस्ट लेने के लिए बैक्टीरिया भी आएंगे, और फिर वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, आपके मुंह में जो खाने में शर्करा था उसको तोड़ के अम्ल बना देंगे, एसिड बना देंगे, और एसिड दांतों को सड़ा देता है।
एसिड हमारे दांतों को सड़ा देता है, तो वो तो आप नहीं चाहेंगे ना ऐसा हो। फिर ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है और इसे ही दंतक्षय कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, खाना खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करना है। तो हम दांतों की देखभाल करें कैसे? देखिए, ये एक बहुत अच्छी आदत है कि हमें अपने दांतों की देखभाल करनी चाहिए, लेकिन किस तरह से किया जाए वह भी जान लेते हैं। देखिए, प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए। कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। गंदी उंगली पर आपके हाथ में बैक्टीरिया हो सकता है, वो बैक्टीरिया मुंह में चला गया तो वो दंतक्षय की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए योगदान देगा, है ना, वो काम करने लगेगा दांत को सड़ाने के लिए। तो इन 3 बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि ब्रश कम से कम 2 बार करना है, खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करना है और गंदे हाथ मुंह में नहीं लेने। इतनी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो अच्छे से तो आपके दांत लंबे समय तक स्वस्थ बने रहेंगे। देखिए, कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आखिरी बार जब आपका दूध का दांत टूटा था तो आपकी आयु क्या थी, ये आप बताएंगे। स्थायी दांत के विभिन्न प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार हैं, नाम बताने हैं। दंत क्षय के रोकथाम के लिए किन्हीं 3 अच्छी आदतों को लिखिए। ये 3 अच्छी आदतें यही वाली हैं जो ऊपर बताई गई हैं। रिक्त स्थान भरें। डैश के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है। किसके दौरान निकलता है? शैशव काल के दौरान, तथा लगभग डैश से डैश वर्ष की आयु तक ये गिर जाते हैं, यानी कि 6 से 8 वर्ष की आयु के दौरान ये गिर जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहीं पर या अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।